हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस आज का जो टॉपिक होने जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज तक का। गाइस यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस, जो कि एमबीबीएस अपलोड करने के लिए जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइस ये वीडियो बिना देखे आप एमबीबीएस अपलोड करने आ ही नहीं सकते। आपको गाइडलाइंस पता चाहिए कि एनएमसी ने क्या क्या गाइडलाइंस रखी है एमबीबीएस अपलोड करने के लिए। गाइस कुछ बच्चे क्या होते हैं अब्रोड आने वाले, उनको ना मतलब एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं होता है एंड वो ऐसे कॉलेज में ले लेते हैं किसी एडमिशन जो कॉलेज एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता। एट द एंड जब वो इंडिया जाने का टाइम होता है उनका, तो उनकी डिग्री थोड़ी सी खतरे में आ सकती है। तो गाइस बिना ये वीडियो देखे आप किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना ले जो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता। तो अब गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर फर्स्ट क्राइटेरिया आता है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। तो गाइस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब क्या? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन द सेंस कि यहाँ पे दो दो इसकी बात की गई है। फर्स्ट आपका नीट क्वालिफिकेशन एंड देन सेकंड आपका 12th मार्क्स में पीसीबी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब नीट में कैसे, नीट में क्वालिफिकेशन मार्क डिपेंड करता है आपका कैटेगरी के ऊपर, आपको कौन से कैटेगरी में हो एंड मार्क्स कितने हैं। ओपन कैटेगरी के अंदर अभी पिछले साल तक क्वालिफिकेशन था, वो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे वो देख लेना। एंड सेकंड बात आती है गाइज आपकी ट्वेल्थ में पीसीबी स्कोर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्वेल्थ की पीसीबी, ओनली 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट के अंदर स्कोर काउंट करना है आपका। पीसीबी के अंदर आपका मिनिमम 50% आना चाहिए, ये ओपन कैटेगरी के लिए। एंड 40% है गाइज ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST विजय। गाइस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आपकी फर्स्ट बात होगी नीट क्वालिफिकेशन। आप मस्ट नीट क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए यदि आपको इंडिया में वापस सेटल होना है, तो इंडिया में जाके वापस। एंड सेकंड बात आपका पीसीबी में स्कोर, पीसीबी में मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पीसीबी में स्कोर 50% अबो चाहिए। एंड गाइज आप मेन बात आती है कि आप पीसीबी स्कोर काउंट कैसे करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हम पीसीबी स्कोर काउंट कैसे करें। तो आप स्पेसिफिक मान के चलो कि आप जितने भी 100 मार्क्स आउट ऑफ आपके जितने भी मार्क्स है, तीनों का सम करना और डिवाइड बाय 2 करना। जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो 50% से अबव आनी चाहिए, मतलब 300 से अबव आनी चाहिए यदि सपोज टू भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो सेकंड क्राइटेरिया बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी की मतलब WHO से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, एनएमसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, ECFMG से रिकॉग्नाइज है कि नहीं। तो भाई बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो WHO से रिकॉग्नाइज है नहीं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी अवॉइड की। गाइज अब बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया जो कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो गाइज ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2019 से पहले एमबीबीएस करने के लिए बाहर अब्रॉड कंट्रीज में आए थे। क्योंकि पहले एनएमसी का रूल मतलब कोई था नहीं कि आप विदाउट नीट बाहर जा नहीं सकते करके, बट अभी एनएमसी ने न्यू गाइडलाइंस निकाले, उसके अंदर बताया कि विदाउट नीट आप बाहर अब्रॉड करने के लिए एमबीबीएस करने के लिए जा नहीं सकते। जा तो सकते हो बट वापस आके आप इंडिया में सेटल नहीं हो सकते, एफएमजी एग्जाम दे नहीं सकते, एफएमजी या नेक्स्ट दो भी एग्जाम है वो दे नहीं सकते करके। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो 2019 के बाद में जो स्टूडेंट आए उनका नीट स्कोर कार्ड ही उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। एंड जो स्टूडेंट 2019 से पहले बाहर अब्रोड में एमबीबीएस करने के लिए आए हुए उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या तो उनकी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे उस यूनिवर्सिटी से मांगो, या तो फिर आप एनएमसी से मेल कर सकते हो कि हम बाहर इस कॉलेज में पर्टिकुलर पढ़ रहे, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करो, वहां पे आपको एनएमसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे देगी। गाइज अभी फोर्थ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जो कि है कोर्स इक्वलेंस। अभी कोर्स इक्वलेंस का मतलब क्या है? जो इंडिया में एमबीबीएस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है जो वो इक्वल होना चाहिए बाहर किसी भी अब्रॉड में तुम पढ़ने जा रहे हो वो। तो गाइज इंडिया में जो एमबीबीएस ड्यूरेशन है वो 54 मंथ प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज से आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, क्लिनिकल रोटेशन। तो सेम क्राइटेरिया फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड उन्होंने बोला है आपकी मिनिमम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ होना चाहिए। 54 मंथ इन द सेंस की 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम कॉलेज। गाइज आप बात नोटिस करो, फ्रॉम द सेम कॉलेज, इसलिए आपको ट्रांसफर अलाउड नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप यदि बीच में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया और उसके बाद आपने यदि ट्रांसफर लेना चाहते हो तो गाइज ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि एनएमसी ने साफ साफ बोला है 54 मंथ का आपका स्टडी जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहां एंड प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम कॉलेज करके, तो आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर लेके वहां से इंटर्नशिप नहीं कर सकते। गाइस अब फिफ्थ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जो कि है मीडियम ऑफ टीचिंग। मीडियम ऑफ टीचिंग आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो उसका मीडियम ऑफ टीचिंग फुल्ली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डिग्री इनवैलिड होगी इंडिया के अंदर। गाइस अभी एनएमसी ने ना कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी बताया, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी वीजा, जो आपका वीजा है उसके अंदर जो स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए बाहर जाएगा वो जो कंपलसरी स्टूडेंट वीजा पे जाए, नो कि नॉट की वर्किंग वीजा। तो गाइज आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछेंगे कि
भैया एनएमसी वालों को कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वीजा पर आ रहे हैं करके। तो भाई जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है 6th ईयर के बाद में, आप सपोज टू भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो 5th ईयर 6th ईयर के बाद में, आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको वापस जाने का टाइम आ जाएगा, तब आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन एनएमसी पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब रजिस्ट्रेशन करोगे गाइस, तब आपका सारे पासपोर्ट के सारे फोटोज भेजनी पड़ती है। उसके अंदर सारी एंट्रीज दिखती है आपकी कि आप कितना टाइम जिस कॉलेज में गए थे, जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में गए थे, वहां पे कितना स्टे किए, और इंडिया में कितना टाइम आप स्टे किए, आप कौन से वीजा पर गए और कौन से नहीं, सारा उनको फोटो, मतलब पासपोर्ट की इनडायरेक्टली सारी कॉपी, सारे फोटोज उनको स्कैन करके भेजने होते हैं। तो वहां से इजीली पता कर लेंगे कि आप किस वीजा पे गए हो। एंड सेकंड मोस्ट, मुझे भी एक दो बच्चों ने पूछा था कि भैया क्या हम मतलब स्टूडेंट जो हम मतलब पढ़ाई करने के लिए रशिया में एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या हम वर्किंग वीजा पे नहीं आ सकते क्या? तो भाई आप वर्किंग वीजा पे नहीं आ सकते। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते कि भैया हम पढ़ भी लेंगे और साथ साथ जॉब भी कर लेंगे करके, तो भाई आप आ नहीं सकते बस। वाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एफएमजी रजिस्ट्रेशन। एफएमजी रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएमसी वालों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से वीजा पर बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो भाई जब आप एफएमजी रजिस्ट्रेशन करते हो, आपकी डिग्री के बाद जब आपका 6th ईयर हो जाता है, उस बाद में आपको एफएमजी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एफएमजी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गाइस आपको आपके पासपोर्ट की सारी स्कैन फोटो, स्कैन कॉपीज, एक एक पर्टिकुलर पेज की स्कैन कॉपीज आपको एनएमसी को उनके साइट पे मेल पे जब फॉर्म होता है उसके अंदर फिल करनी पड़ती है गाइस। एंड गाइस इसके बाद में उनका क्राइटेरिया है कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया, उन्होंने सब्जेक्ट क्राइटेरिया बोला है एनएमसी ने, एज इट इज मैं वर्ड ले रहा हूँ। सब्जेक्ट क्राइटेरिया के अंदर क्या मतलब उनके जो मेन सब्जेक्ट, जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बाकी सर्जरी हो गई, ये मेन सब्जेक्ट ना आपके जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं उस कोर्स में पढ़ाए जाने चाहिए। क्योंकि मैं पॉइंट एनएमसी ने पॉइंट पता नहीं क्यों लिखे, बट ये पॉइंट वैलिड भी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कुछ कुछ एजेंट्स भी ऐसे हैं जो कि इंडिया से स्टूडेंट्स को यहाँ पे एमबीबीएस के नाम पे डेंटिस्ट्री करा देते हैं या फिर नर्सिंग करा देते हो। तो फर्स्ट ईयर में जब आप बाहर अब्रॉड में आते हो पढ़ने के लिए, तो आपको बेसिकली पता नहीं होता सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो आप ध्यान दें कि हमें जो पढ़ाई किया जा रही है, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो एमबीबीएस के सब्जेक्ट है कि नहीं, बस इतना ही। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने एनएमसी के गाइडलाइंस एक्सप्लेन की गाइज। होप सो आपको सब लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी गाइज। फिर भी आपको मतलब जो भी डाउट हो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून।